आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। कल एएनआई की तरफ से जब F-15 को लेकर एक रिपोर्ट की गई थी तो उस रिपोर्ट में मेंशन किया गया था कि भारतीय वायुसेना 2047 तक 60 फाइटर जेट स्क्वाड्रन प्लान कर रही है। और जैसे ही इस रिपोर्ट को शेयर किया गया तो बहुत सारे लोगों की तरफ से कमेंट की जा रही थी कि यार 42 स्क्वाड्रन तो बन नहीं रही हैं और हम लोग अब 60 स्क्वाड्रन की बात कर रहे हैं। अगले 3.5 मिनट्स के लिए फ्रस्ट्रेशन और रेटोरिक को साइड में रख के प्रैक्टिकल प्रैग्मेटिक बातें कर लेते हैं और समझने की कोशिश कर लेते हैं कि एग्जैक्टली भारतीय वायुसेना की तरफ से क्या किया जा रहा है और सडनली भारत सरकार को ये आइडिया कहां से आया। आप सभी को याद होगा कुछ दिनों पहले ये रिपोर्ट पब्लिश की गई थी, यानी कि एक बहुत ही एक्सक्लूसिव ग्रुप को ही इसका एक्सेस था। लेकिन जब ये रिपोर्ट निकल कर आई थी तब भी मैंने कहा था और मैं दोबारा कहूंगा कि धीरे धीरे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन पब्लिक होगी। जब जब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस चाहेगी कि इन्फॉर्मेशन पब्लिक हो तब तक वो मीडिया का प्रयोग करके इस इन्फॉर्मेशन को पब्लिक करेंगे और ये प्रोसेस हर जगह किया जाता है और बार बार किया जाता है। चलिए, अब जब ये क्लियर हो चुका है कि ये 60 स्क्वाड्रन का नंबर एग्जैक्टली इस रिपोर्ट से निकल कर आया है तो हम लोग ये भी समझ सकते हैं कि भारतीय वायुसेना को लेकर यहाँ पर एक एक्शन प्लान डाला गया है और वो एक्शन प्लान ऐसा क्यों है उसको भी समझ लेते हैं। देखिए, ये 60 स्क्वाड्रन का नंबर 2047 को लेकर दिया जा रहा है और 2047 आने में लगभग 22 साल का समय बाकी है। अगले 22 साल का एक्शन प्लान अगर आप देख रहे हैं तो आप ये नहीं कहेंगे कि 40 साल पहले हम लोग 42 स्क्वाड्रन अचीव करना चाहते थे, वही नंबर हम लोग फिर से अचीव करना चाहते हैं जब पीएलए एयरफोर्स अपने बेड़े में काफी तेजी से फाइटर जेट्स ऐड करती चली जा रही है। इस चीज को लेकर मोरलेस हम सभी अग्री करते हैं कि भारतीय वायुसेना को 42 स्क्वाड्रन से ज्यादा स्क्वाड्रन की आवश्यकता है और इसके बारे में हम लोग पास में कई बार बातचीत कर चुके हैं। अनफॉर्चुनेटली भारतीय वायुसेना जिस तरीके के प्लान्स लेकर चल रही थी उसके साथ में 42 स्क्वाड्रन को भी अचीव करना मुश्किल था और इसी वजह से लोगों के बीच में ये सारी फ्रस्ट्रेशन है जिसको मैं समझ सकता हूँ। लेकिन अगर आप पाकिस्तान एयरफोर्स को देखेंगे तो पिछले कुछ समय से उनकी तरफ से काफी अच्छे एसेट्स अपने बेड़े में शामिल किए गए हैं। JF-17 के ऊपर उनकी तरफ से अच्छा काम किया गया है। J-10CE भी उन्होंने अपने बेड़े में शामिल कर लिया है और आने वाले समय में J-35A भी वो अपने बेड़े में शामिल करेंगे। इसके अलावा F-16 के अपग्रेड को लेकर भी उनको अप्रूवल मिल चुका है और उस हिसाब से आने वाले समय में पाकिस्तान एयरफोर्स के पास में 30 से 35 स्क्वाड्रन फाइटर जेट्स हो सकते हैं। वहीं अगर पीएलए एयरफोर्स की बात की जाए तो उनके पास में ऑलरेडी 500 से ज्यादा J-10 है, 250 से ज्यादा J-11 है, लगभग उतने ही J-16 है। इसके अलावा उनके पास में रशियन फाइटर जेट्स भी हैं जैसे कि Su-27, Su-30 और Su-35। अब बेसिकली भारतीय वायुसेना को इन दोनों फ्रंट्स को कवर करना है और आमतौर पर जब भी हम लोग बात करते हैं तो दोनों फ्रंट को लेकर हम लोग 2.5 फ्रंट की बात करते हैं। दोनों फ्रंट्स को साथ में एड्रेस करने के लिए आपके पास में बेसिकली उतना नंबर होना चाहिए जिससे आप दोनों एयरफोर्सेस को एक साथ मैनेज कर सके। और जब वो 42 स्क्वाड्रन्स वाला नंबर दिया गया था तब आइडिया था कि भारत को लगभग 42 स्क्वाड्रन्स की आवश्यकता है ताकि इन दोनों एयरफोर्सेस के सामने एक साथ भारतीय वायुसेना डिफेंड कर सके। इनिशियली जब वो 42 स्क्वाड्रन वाला नंबर आया था तब से अब तक भारतीय वायुसेना की स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ नीचे गई है, लेकिन पीएलए एयरफोर्स और पाकिस्तान एयरफोर्स के नंबर्स ऊपर गए हैं और अगर आपको इनके खिलाफ डिफेंड करना है तो आपको अपने नंबर्स रिवाइज करने पड़ेंगे। ये जो सीक्रेट रिपोर्ट कुछ समय पहले भारतीय वायुसेना को लेकर बनाई गई थी उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें और होंगी जो समय के साथ साथ बाहर निकलेंगी, लेकिन ये 60 स्क्वाड्रन का नंबर काफी इंटरेस्टिंग है। अगर भारतीय वायुसेना की करंट फ्लीट की बात की जाए तो इसमें से सारे के सारे फाइटर एक्सेप्ट रफाल, तेजस और Su-30 MKI आने वाले समय में रिटायर कर दिए जाएंगे और उस हिसाब से आने वाले समय में भारतीय वायुसेना के पास में 13 स्क्वाड्रन्स में Su-30 MKI, 2 स्क्वाड्रन्स में LCA Mark 1 और 2 स्क्वाड्रन्स में रफाल फाइटर जेट मौजूद होने वाले हैं। यानी कि अगले 22 सालों के अंदर भारतीय वायुसेना को 43 स्क्वाड्रन्स अपने बेड़े में शामिल करनी पड़ेंगी और उस हिसाब से हर साल भारतीय वायुसेना को लगभग 2 स्क्वाड्रन्स अपने बेड़े में शामिल करनी पड़ेंगी। करंट प्लान की अगर बात की जाए तो 4 स्क्वाड्रन्स में तेजस मार्क 1 ऑलरेडी प्लान है और फॉलो ऑन में 5 और स्क्वाड्रन्स भारतीय वायुसेना अपने बेड़े में शामिल करेगी। तेजस मार्क 2 और आमका की लगभग 10-10 स्क्वाड्रन्स भारतीय वायुसेना अपने बेड़े में शामिल करने वाली है, जिसके चलते इंडिजिनस फाइटर जेट्स का कलेक्टिव नंबर 29 स्क्वाड्रन्स का होने वाला है। इन सभी प्लान्स के एग्जीक्यूट होने के बावजूद भारतीय वायुसेना को 14 और स्क्वाड्रन्स में फाइटर जेट्स अपने बेड़े में शामिल करने पड़ेंगे और अगर करंट MRFA कंप्लीट कर भी लिया जाता है तो भी आपको 9 और स्क्वाड्रन्स में फाइटर जेट्स की आवश्यकता पड़ने वाली है। देखिए, ये बात सच है कि इस तरीके का टारगेट बहुत ज्यादा अग्रेसिव टारगेट होगा क्योंकि 2 स्क्वाड्रन्स हर साल यानी कि 30 फाइटर जेट से ज्यादा फाइटर जेट्स हर साल बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज के साथ में आएंगे, जैसे कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना पड़ेगा, नए ट्रेनर एयरक्राफ्ट अपने बेड़े में शामिल करने पड़ेंगे, फोर्स मल्टीप्लायर्स जैसे कि एवैक्स, रिफ्यूलर, इनके भी नंबर सिग्निफिकेंटली बढ़ाने पड़ेंगे
और नेचुरली ये सब कुछ आसान नहीं होने वाला है। ये बात सच है कि जिस तरीके के ट्रैक रिकॉर्ड के साथ में भारतीय वायुसेना और भारत सरकार ने काम किया है, उस हिसाब से होप थोड़ी कम है। लेकिन अच्छी चीज ये है कि इस वॉल्यूम के साथ में अब प्राइवेट सेक्टर कंपनीज इस पूरे इनिशिएटिव में आगे बढ़ेंगी। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।